जेईई एडवांस का परिणाम आज घोषित किया गया है। इस परिणाम में गंगापुर सिटी की प्रज्ञा एकेडमी ने एक बार इतिहास रच दिया है। गंगापुर सिटी की टॉपर मेरे साथ है निवेदिता भावसर, 679 रैंक इनको मिली है। इसके अलावा इस संस्थान से जो टॉप होकर आईआईटी बन चुके, हम उनसे आपकी मुलाकात कराएंगे। उससे पहले खबरों के लिए बने रहे न्यूज संवाद के साथ। प्रज्ञा एकेडमी में जेईई मेंस में एडवांस के लिए 10 स्टूडेंट क्वालिफाइड हुए थे, जिसमें से आज 8 का सिलेक्शन फाइनल हो चुका है। तो सबसे पहले हमारे साथ है 2023 में सिलेक्शन हो चुका है और आपके बगल में बैठी है निवेदिता भावसर, जिनका आज ही सिलेक्शन हुआ है, क्योंकि 679 रैंक मिली है। आप क्या कहना चाहेंगे? निवेदिता शुरू से ही काफ़ी तेज़ थी पढ़ाई में। हमने पता किया था, मतलब सर हमें बताते रहते थे कि निवेदिता बहुत फोकस के साथ पढ़ती है और 300 नंबर आते थे इसके जेईई मेंस के टाइम पे जब टेस्ट वगैरह होते थे। और ये हम लोग शुरू से ही श्योर थे कि निवेदिता फाइनली सिलेक्शन देगी और इसने इतनी अच्छी रैंक के साथ सिलेक्शन देके उस बात को सच साबित कर दिया है और हम इसके लिए बहुत बहुत खुश हैं और आगे भी इसे अब बहुत बढ़िया कॉलेज मिलने के चांसेस है। आप अपने बारे में क्या बताएंगे, आपकी सफलता के बारे में? मैंने भी प्रज्ञा एकेडमी से ही पढ़ाई करी थी और ऐसे डाउट क्लास सुबह से लेकर शाम तक स्कूल में ही रहती थी, डाउट क्लास अटेंड करती थी, तो टीचर्स का बहुत ज़्यादा सपोर्ट था, तो इनकी वजह से ही क्वालिफाई हो पाया था। और अब मैं काफ़ी बढ़िया कर रही हूँ अपनी लाइफ में, आईआईटी में हूँ और वहाँ पे बीटेक सिविल इंजीनियरिंग सेकेंड ईयर में। कहाँ से कर रहे हैं आप? दिल्ली में, क्या आईआईटी दिल्ली। भविष्य के बारे में क्या सोचा? अभी तक तो 2 साल और बचे हैं अपनी डिग्री पूरी करने में, उसके बाद मैं यूपीएससी का एग्जाम देना चाहूँगी। एग्जाम देगा। प्रज्ञा एकेडमी में क्या आपको अच्छा लगता है? प्रज्ञा एकेडमी में जो फैकल्टीज़ है, जो परमानेंट फैकल्टीज़ है वो बहुत अच्छी है, जैसे भाव सर हो गए, छिपा सर हो गए, सौरभ सर हो गए। ये बहुत ही फोकस, एक स्टूडेंट पे बहुत फोकस के साथ पूरे फोकस से उनको तैयारी करवाते हैं, तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है और एक बच्चे के हर एक डाउट को क्लियर करने की वो हिम्मत रखते हैं। 10 में से 8 स्टूडेंट का सिलेक्ट होना, ये भी बहुत बड़ी बात है। हाँ। 2023 के संवाद टॉपर कौशल सिंघल जी भी हमारे साथ हैं। कौशल जी, आज निवेदिता भावसर का सिलेक्शन हुआ है, उससे पहले आपका भी सिलेक्शन हो चुका, आप क्या कहना चाहेंगे? निवेदिता शुरू से ही पढ़ने में बहुत फोकस थी एंड शार्प माइंडेड थी, ये बात हमें टीचर्स वगैरह ने बताई थी। और इसकी सफलता में मेनली जहाँ तक मुझे लगता है कि पेरेंट्स और टीचर्स का ही मेनली योगदान होगा, जैसे कि शाम को डाउट सेक्शन लगाना और अर्ली डाउट सॉल्व करना वगैरह वगैरह, जो है टीचर्स ने ही सारी फैकल्टीज ने प्रोवाइड की थी। और जो स्टेबल फैकल्टी है प्रज्ञा एकेडमी में, 2023 में भी सिलेक्शन हुआ, संवाद टॉपर रहे, आपकी क्या कहानी है? मेरी कहानी मतलब मैं मेरी सफलता का श्रेय मेनली प्रज्ञा एकेडमी और मेरे पेरेंट्स को देना चाहूँगा। मैं प्रज्ञा एकेडमी में सुबह 7 बजे आता था और 7 से 6 तक हम यही पढ़ते थे। उसके बाद सौरभ सर और भावसर सर और छिपा सर हमारे डाउट सॉल्व करते थे, जिसके वजह से मेरा सिलेक्शन हो पाया। अब आप कहाँ से कर रहे हैं? मैं आईआईटी वाराणसी। क्या सोचा भविष्य में आपने? भविष्य में मैं यूपीएससी करने का ट्राई करूँगा। यूपीएससी ट्राई करना पड़ेगा। आपको प्रज्ञा एकेडमी में क्या एक अच्छा लगा? तो निवेदिता सिलेक्शन हुआ, साल का सिलेक्शन हुआ, क्या है? स्टेबल फैकल्टी मेनली एंड डाउट सॉल्विंग सेक्शंस। आपकी संस्थान की बालिका है, इसने आज गंगापुर सिटी टॉप किया, क्या कहना चाहिए? पहले तो निवेदिता भावसर को आईआईटी एडवांस में टॉप करने के लिए बहुत बहुत बधाई। और मैं तो यही कहना चाहूँगा कि जैसे निवेदिता और बच्चे हैं, ये बच्चे सुबह से ही आते थे और शाम को 7 या 8 बजे तक ये प्रज्ञा एकेडमी की लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ना, टीचर से डाउट पूछना, और इन्होंने कभी भी पढ़ाई में कोई आलस नहीं किया मेरे हिसाब से। और देखो प्रज्ञा एकेडमी की आदत बन गई हर साल आईआईटी एडवांस के टॉपर देना, पहले कौशल, फिर अंकित और अब निवेदिता एडवांस में लगातार अच्छे रिजल्ट दे रही है। और कौशल, अंकित और आज नीबी 2025 में फिर से टॉपर है गंगापुर सिटी की। उसका एक ही कारण है कि प्रज्ञा एकेडमी की एक तो हाईली क्वालिफाइड टीम, जो इंडिया लेवल की टीम है, और बच्चों के हर डाउट को क्लियर करने में और शानदार तरीके से पढ़ाने में। और दूसरा है प्रज्ञा एकेडमी का स्टडी मटेरियल और प्रज्ञा एकेडमी का पेपर लेने का पैटर्न, है ना। अधिकांश चीज डिपेंड करती है कि आप किस तरह से बच्चे के पेपर्स लेते हैं और फिर पेपर लेने के बाद उनके डाउट सॉल्विंग किस तरह से करते हैं। तो ये मैनेजमेंट प्रज्ञा एकेडमी का बहुत शानदार रहा, जिसके परिणाम आप पिछले 3 साल से देख ही रहे हैं। टॉपर्स है प्रज्ञा एकेडमी आईआईटी एडवांस। एक बार फिर आपकी बेटी भी है और स्कूल की स्टूडेंट भी है, उसने गंगापुर से टॉप किया, क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ सभी जो नीट और जेईई की जो
तैयारी कर रहे हैं बच्चे। ये दोनों एग्ज़ाम जो हैं काफ़ी कठिन हैं और लाखों विद्यार्थी इनको देते हैं, तो 2 साल कंसिस्टेंसी से पढ़ाई करना बहुत ज़रूरी है। प्लस आप जिस इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं उस इंस्टीट्यूट में जो फैकल्टी है वो फैकल्टी एक्चुअल में जेई एडवांस स्तर तक आपको ले जाने में सक्षम होनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि कोई भी इंस्टीट्यूट विद्यार्थी की जितनी ज़्यादा पर्सनल केयर करेगा, तो मेरा ये मानना है कि वो पर्सनल केयर से मतलब है कि एक्चुअल में डाउट को सोल्व करना, कई बार पेपर को बहुत टफ बनाना, फिर वो बच्चे उदास भी होंगे, नंबर कम आएंगे तो उनकी उदासी भी छाएगी, तो उसको मोटिवेट करना। तो इस तरह से अगर आपको एक इंस्टीट्यूट बच्चों की पर्सनल केयर करता है तो वो उन बच्चों के पोटेंशियल को बूस्ट कर देता है। मैंने देखा है कि जेई और नीट में लाखों विद्यार्थी ऐसे होते हैं जिनकी 95+ परसेंटेज होती है, लेकिन वो सफल नहीं हो पाते। तो और मैंने यहाँ तक भी देखा है कि एक्चुअल में जिनकी 87% है, 88% है, 85% है, वो विद्यार्थी भी एक्चुअल में इतने बड़े स्तर के जो एग्जाम्स हैं जेई और नीट उसमें सेलेक्ट हो जाते हैं। तो सिलेक्शन का मेरे को जो गुरु मंत्र लगा वो ये कि जितने कम विद्यार्थी हों टीचर्स उतना ज़्यादा फोकस कर पाता है, टीचर्स उनसे जुड़ पाता है, और रगड़कर और जुड़कर मेहनत करने से ही सिलेक्शन होता है। और स्टूडेंट में 2-3 क्वालिटी होनी चाहिए, लगातार वो पढ़े, मोबाइल का यूज बिल्कुल नहीं करें, ठीक है, और टीचर्स का कहना माने। टीचर्स ने बोला अभी दिन है तो दिन और अभी रात है तो रात, मीन्स एक्चुअली में मोस्ट ओबीडियंट स्टूडेंट होने चाहिए। सर भविष्य में क्या बदलाव होने वाला है, किस प्रकार की तैयारी चल रही है? भविष्य में मुझे जो लगता है वो ये कि नीट और जेई के जो पेपर हैं उनकी कठिनाई का स्तर यानी डिफिकल्टी लेवल जो है वो और बढ़ेगा। इस और आने वाले फ्यूचर में ऐसे इंस्टीट्यूट जो बहुत ज़्यादा एक्चुअल में बच्चों के साथ जुड़कर यानी उनके पर पर्सनल अटेंशन देते हैं, ऐसे इंस्टीट्यूट ही ज़्यादा सफल हो पाएंगे। क्योंकि अगर भीड़ में आप हैं तो आप एक्चुअल में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट पेपर के लिए इतना पोटेंशियल बूस्ट कर पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हर विद्यार्थी में पोटेंशियल होता है और लगातार 2 साल तक उसको बूस्ट करना, उसको हर कठिनाई लेवल तक लेके जाना, कठिनाई के स्तर तक लेके जाना, ठीक है, ये एक्चुअली में पर्सनल अटेंशन और पर्सनल केयर से ही होगा।